अस्सलाम वालेकुम सामईन इकराम। आज के इस उन्वान खास में हम पीरी मुरीदी के मुतालिक कुछ खास बातों का जिक्र करेंगे, और ये बात तमाम मुरीदीन के साथ साथ, चाहे वो किसी भी सिलसिले से हो, तमाम मुरीदीन के साथ साथ उन लोगों के लिए भी जरूरी है कि जो बैत होने का ज़ौक़ और शौक रखते हैं। तो सामईन इकराम, वीडियो काफी दिलचस्प है, तो बिना स्किप किए वीडियो मुकम्मल तौर पर लाजमी देखें। और जितने चैनल पर नए आए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए, सूफिया इकराम फरमाते हैं कि बैत के बगैर मौत जहालत की मौत है। और सूफिया इकराम फरमाते हैं, अरबी में बैत का मतलब बेच देना है, यानी बंदा एक पुख्ता अहद के जरिए अपनी जान व माल किसी के ताबे कर देता है, यानी हमेशा उसी की ताअत करने का अहद बांधता है। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल सूरे बकरा में फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने आप को बेच डालते हैं अल्लाह की रजा के लिए, और बेशक अल्लाह अपने उन बंदों पर बड़ी शफकत फरमाता है। लिहाजा मालूम हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रजा बैत के बगैर हासिल नहीं हो सकती है। और अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ा व जल सूरे फतह में फरमाता है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, अल्लाह राजी हो गया उन मोमिनों से जिन्होंने दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैत की। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए, ये बात भी ध्यान रखें कि बैत तो दर हकीकत अल्लाह अज़्ज़ा व जल के साथ ही की जाती है, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमाने इलाही है। कलामुल्लाह में अल्लाह पाक फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने आपसे बैत की, दर हकीकत उन्होंने अल्लाह से ही बैत की। उनकी हाथों पर आपका हाथ दर हकीकत अल्लाह ही का हाथ था। तो अब जो उस अहद को तोड़ेगा उसका वबाल उसके अपनी जात पर होगा, और जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल से किए हुए अहद से वफादारी करेगा तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल अन करीब उसको अजर अजीम अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए, और इससे ये बात भी साफ होती है, ये बात मालूम होती है कि क़यामत तक जो भी मोमीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपकी आल की बैत में आ जाएगा, वो दर हकीकत अल्लाह का बंदा बन जाएगा, और अल्लाह उसकी जान व माल को खरीद लेगा। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल सूरे तौबा में फरमाता है कि यकीनन अल्लाह ने मोमिनों से उनके नफ्स और उनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ा व जल आगे सूरे तौबा में फरमाता है, और यही बैत वो सादत है कि जिसे करने वाले को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने क़यामत तक ये बशारत दी है कि खुशियाँ मनाओ उस सौदे पर जो तुमने उससे बैत करके किया, और ये बैत बड़ी कामयाबी है। और सामईन इकराम, इसके अलावा सही मुस्लिम शरीफ है कि हुजूर सालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी शख्स बगैर बैत किए बगैर मरा तो वो जहालत की मौत मरा। और सामईन इकराम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुस्लिम शरीफ की इस हदीस से भी ये बात मालूम हो जाती है कि हुजूर पाक का फरमान है कि मैं तुम में दो ऐसी चीजें छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो मेरे बाद हरगिज गुमराह नहीं होगे।
اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ ایک اللہ عز و جل کی کتاب جو آسمانوں سے زمینوں تک لٹکی ہوئی رسی ہے، اور دوسرا میری اہل بیت ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے یہ سب فرمان خدا و فرمان مصطفیٰ سب بیعت کی ہی دلالت کرتے ہیں، اور یہ بیعت کا فلسفہ کسی کی اپنی تخلیق نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل کا نظام ہے، سنت الہی ہے کہ جو کل انبیاء کرام سے چلتی آ رہی ہے، کیونکہ بغیر رہبر حق کے بیعت کے دین حق میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ لہذا کامیاب وہی ہوا کہ جس نے رہبر حق پر بیعت کی، اور جس نے رہبر حق پر بیعت کی در حقیقت اس نے اللہ ہی کی بیعت کی۔